Hi students, so today we are going to start chapter 5 of your business environment and the name of the chapter is organizing. Now see, organizing क्या होता है कि जब सारे प्लान्स आपने बना लिया, आपने सोच लिया कि आपको 90% लाना है, आपको 95% लाना है, आपको 100% लाना है, अब पॉइंट आता है उस प्लान को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, आपने कोई चीज़ पेन एंड पेपर लेके लिख ली है बट नाउ दैट हैज़ टू कम इन टू रियलिटी, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि आप ऐसा समझिए कि आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए या अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए सारा सामान लिया, आपने एक माइंड मैप बना लिया कि मैं अपने रूम को आज ऐसे सजाऊंगा या मैं ऐसे सजाऊंगी, बट पॉइंट ये आता है कि आप सामान कहाँ रख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पेन्स अगर मैं उठा के कहीं और रख दूँ तो क्या ये अच्छे लगेंगे? नहीं ना, राइट? क्योंकि ये पेन स्टैंड मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि मैं अपने सारे पेन्स इसमें अच्छे से लगा सकूँ। सिमिलरली हम अपने प्लान को कभी भी किसी बिज़नेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। जैसे आप बचपन में पढ़ते थे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, वैसे ही हम अपने प्लान को ऑर्गेनाइज करते हैं या अरेंज करते हैं। अब अरेंज कैसे करेंगे? तो ऑर्गेनाइजिंग हमें ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन से लोग कहाँ पे काम करेंगे, किस लेवल पे काम करेंगे, देन सबके बीच में रिलेशनशिप कैसे होंगे, कौन किसकी बात सुनेगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका कलीग होगा, करेक्ट? तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन दी है, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for attainment of organizational goals. So now you have to remember certain terms अगर आप ये definition याद करना चाहते हैं। पहला है ये एक process है, सेकेंड है ये इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है प्लान के लागू होने की, इम्प्लीमेंट करने की। कैसे? जॉब्स क्लियर करके कि हमें क्या क्या काम करने हैं, लोगों के बीच कैसा रिलेशनशिप होगा, जैसे मैं, मेरी फ्रेंड, एक और फ्रेंड हमारी, हम लोग 4-5 लोग मिलके बिज़नेस कर रहे हैं तो कौन क्या काम करेगा उसको डिफ़ाइन करके, उनके बीच में आपस का वर्किंग रिलेशनशिप कैसा होगा, और इफ़ेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज का मतलब होता है बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर इस पेन को मैंने 10 रुपीज़ में ख़रीदा है और मैं ये पेन को पूरी इंक ना यूज़ करूँ तो क्या ये वर्थ इट होगा? येस और नो कमेंट करके बताइए, ठीक है? तो उसी को हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब ये सब हम क्यों करते हैं? एक प्रोसेस है, पहला किस लिए है, ताकि प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन हो सके, दूसरा तो इसी से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल जाएंगे, याद रखिएगा, प्लान्स का इम्प्लीमेंट हो सके, सेकेंड जो मैंने आपको बताया, थर्ड क्लैरिफाइंग ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड डिफाइनिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिप्लॉइंग रिसोर्सेज। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें, ठीक है? विल कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे भी 3 डेफिनेशन दी हुई हैं, आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन एज पर योर चॉइस आप लिख सकते हैं। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आपने प्लान बना लिया, आपको पता है कि क्या काम है, उसके हिसाब से आपको काम को डिवाइड करना है। अब ऐसा नहीं, जैसे मैं सपोज़ आईटी में नहीं अच्छी हूँ और मुझे आईटी का काम दे दिया जाएगा तो मैं क्या करूँगी? ख़राब कर दूँगी, राइट? बट मैं कम्युनिकेशन में अच्छी हूँ तो मैं कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट ले लूँगी। मेरी फ्रेंड आईटी में अच्छी है तो शी विल टेक द आईटी वर्क। तो उनके हिसाब से हम उनको काम डिवाइड करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन और यू कैन से डिपार्टमेंटेशन या यू कैन से ग्रुपिंग ऑफ वर्क। जैसे कि परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस एक ग्रुप हो सकता है, प्रोडक्ट्स जैसे कि अप्लायंसेस, क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स का एक ग्रुप हो सकता है, टेरिटरी जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे टेरिटरी वाइज एक ग्रुप हो सकता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? डिपार्टमेंट बनाने की, एक जैसा जो काम होगा वो एक डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। जिससे कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, सारे बच्चे लेकिन कॉमर्स के अंडर में आते हैं तो वो एक डिपार्टमेंट हो गया। उसके अंडर में जितने बच्चे वो सारे एक जैसे नहीं हैं, बट बिकॉज उनका स्ट्रीम एक है, उनका गोल एक है, इसलिए वो एक डिपार्टमेंट में आते हैं। नेक्स्ट कम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब मुझे मेरा डिपार्टमेंट मिल गया है तो मुझे कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी कि मुझे 1 2 3 4 टास्क करने हैं और ये मुझे इस डेट तक कंप्लीट करने हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है? जैसे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेरी स्किल है उसके हिसाब से ही मैं जॉब करूँ। अगर मैं उसके हिसाब से जॉब नहीं करती हूँ
तो क्या होगा, मैं जॉब अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपको खाना बनाना नहीं आता है, आज के टाइम में तो सब कुक हो गए स्पेशली आफ्टर कोविड, बट आई फील कि सपोज़ आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, कि आपको खाना बनाने नहीं आता और आपको किसी दिन बोला जाए कि आपको खाना बनाना है, तो क्या आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा खाना बना पाएंगे? कुछ बच्चे होंगे वो सीख के बहुत अच्छा बना लेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो नहीं सीख पाएंगे, कुछ बच्चे होंगे जो खाना जला देंगे, कुछ बच्चे आधा पका खाना बना देंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, उसमें हम अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए हम वो नहीं कर सकते। जो बच्चे उसको इन्जॉय करके करेंगे, जिनको उस काम में मज़ा आता है, वो डेफिनेटली अच्छा खाना बनाएंगे। एंड कुकिंग इज़ अ गुड करियर, बीइंग अ शेफ़, ठीक है। मैं पर्सनली कभी शेफ़ बनना चाहती थी, मुझे बहुत पसंद है खाना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या होता है? मैंने आपको वर्किंग रिलेशनशिप्स बताए, बट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या होते हैं कि आप किसको रिपोर्ट करोगे। जैसे घर में आपको अपनी सारी चीज़ें अपनी मम्मी से शेयर करनी चाहिए, जो हम नहीं करते। तो हम किसको रिपोर्ट करेंगे, हमारे सुपीरियर कौन होंगे, हमारे बॉस कौन होंगे जिसको हम रिपोर्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं इस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट स्टेप्स। तो पहला हो गया काम को आइडेंटिफाई करना है और डिवाइड करना है, दूसरा डिपार्टमेंट बना देना है उसके, तीसरा ड्यूटीज़ असाइन करनी है, और चौथा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बनाना है। कमिंग टू इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस ये है कि पहली चीज़ होता है कि इससे हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। मतलब कि जो पर्सन जिस काम के लिए स्पेशलाइज है, कोई मिस्टर एक्स थे, ये आईटी की स्पेशली ट्रेनिंग लेके आए थे, ये इसमें एक्सपर्ट थे, तो हमने इनको आईटी दे दिया। मिस्टर वाई, ये जो हैं फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं, तो हमने इनको फाइनेंस दे दिया। मिस्टर जेड, ये जो है परचेजेस में बहुत अच्छे हैं, तो हमने इनको परचेजेस दे दी, ठीक है। सो जो जिस चीज़ में अच्छा है हमने उसके हिसाब से उसको काम दे दिया, या जो जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करके आया, उसमें एक डिग्री ऑब्टेन करके आया, उसकी एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आया है, हमने वही काम उसको अलॉट किया, क्योंकि हमें पता था कि किसको कहाँ रखना है, ठीक है। सेकंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब मुझे पता होगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा बॉस कौन है, मेरी कलीग कौन है, और मेरा जूनियर कौन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसा ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट कम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप हमेशा से पढ़ते हैं, मतलब कि एकदम, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गन्ने का जूस निकलते हुए देखा है आपने? तो गन्ने को तब तक पीसा जाता है जब तक उसमें से कुछ भी ना बचे, कुछ भी नहीं, एक एक चीज़ निकाल के दे देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप किसी चीज़ को फुल्ली यूज़ करो जितना आप उसको लिए पे कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ अडेप्टेशन टू चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टेक्नोलॉजी आई तो हम सब ने उसको अडॉप्ट किया, ठीक है। कोविड के बाद लॉकडाउन आया, हमने उसको अडॉप्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चेंजेस को अडॉप्ट करें और उसको एज अ चैलेंज, एज एन अपॉर्चुनिटी लें, जो कि बहुत सारे लोग ले रहे हैं। इसीलिए आज इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स 2021 में शुरू हुए हैं, ठीक है। एंड दे आर बिकमिंग यूनिकॉर्न्स। फिजिक्स वाला इज़ अ गुड एग्जाम्पल। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू न्यू अबाउट इट। नेक्स्ट इज़ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो आपकी जनरल वर्किंग है उसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक क्लियर डिस्क्रिप्शन देता है कि जॉब क्या है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, दैट इज़ अथॉरिटी, और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको कैसे काम करना है, कौन किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है कन्फ्यूजन नहीं करता है। अब पता चला इन दोनों को हमने काम नहीं डिफ़ाइन किया था, अब ये दोनों आके आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों को हम काम डिफ़ाइन कर देंगे तो कोई लड़ाई नहीं होगी और काम डबल नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब होता है किसी ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट, जिनको आप कर रहे हो उनके बीच की क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करना, जगाना। जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं बट हमें पता नहीं चलता, फिर अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि हमें पता चल जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिससे कि ये पता चल सके कि कोई पर्सन कितना ज़्यादा टैलेंटेड है और कैसे उस टैलेंट को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे कि सीनियर्स जो हैं अपने जूनियर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं,
कि आप कोई टास्क करना, और बहुत बार वो बहुत अच्छा करते हैं। हो सकता है आप में से आप लोग को बहुत बार घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो और आपने बहुत अच्छे से किया हो, या आपको उस वजह से उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया हो। नेक्स्ट कम एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो है वो हमें हेल्प करता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है, ठीक है, उसको हम ईजिली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ। I hope this is clear to you. That's all for today. Thank you so much.